जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अगस्त महीने के संतान प्राप्ति योग के बारे में। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है यानी उसका जो प्रभाव है सभी राशियों के जातकों के संतान प्राप्ति योग को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उसे हम समझेंगे। एक एक ग्रह की स्थिति, संतानेश भाव की, भाग्य भाव की स्थिति को जान के समझेंगे कौन सी स्थिति आ सकती है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी मेष राशि से संतान प्राप्ति योग की स्थिति कैसी रहेगी अगस्त महीने में। देखिए, यहाँ पर हम मेष राशि की स्थिति को अगर जाने तो यहाँ पर थोड़ा सा लेयर्ड और सेंसिटिव रहने वाला महीना है ये। देखिए, ऊपर से अगर हम केवल देखें तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यानी यहाँ पर संतान योग बहुत प्रभावी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो एक प्रेशर सा बन रहा है जहाँ पर सही टाइमिंग, सही रूटीन और सही मेडिकल अवेयरनेस के बिना ना चीज़ें थोड़ी सी उलझ सकती है। इसलिए यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं, संतान प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इस तक सीमित नहीं होगा हमारा ये डिस्कशन, बल्कि यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और उसे कैसे हैंडल करना है। देखिए, बात अगर यहाँ पर हम मेष राशि के संतान के कारक के भाव मतलब संतानेश की बात करें, पंचम भाव की बात करें तो वो होते हैं सूर्य। महीने की शुरुआत में सूर्य कर्क राशि में है, आपके केंद्र भाव में बैठे हैं और कर्क राशि में बैठे हैं और गुरु यानी उच्च के गुरु के साथ युति भी कर रहे हैं। देखिए, सूर्य और गुरु की युति बहुत ही शुभ होती है और जब वो केंद्र में हो, त्रिकोण भाव के स्वामी यानी आपके पंचमेश और आपके नवम भाव के स्वामी दोनों पूर्व पुण्य और आपका भाग्य दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं आपके मानसिक शांति के भाव में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति बहुत सही रहेगी। आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, अडाप्ट कर पाएंगे, एक क्लैरिटी रहेगी अप्रोच में कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा डॉक्टर आपको सही गाइडेंस दे रहा है। यहाँ पे ये भी बहुत चीज़ महत्वपूर्ण है कि आपको डॉक्टर की सही गाइडेंस, साथ में सही ट्रीटमेंट और फैमिली का सपोर्ट, यहाँ पर ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि सूर्य और गुरु की जो युति है कहीं ना कहीं परिवार का एक ऐसा आपको साथ मिलेगा जिसकी वजह से कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड है वो सिचुएशन, वो वहाँ पे आप उस चीज़ से निकल पाएंगे। आपको कोई ना कोई हाथ थामने वाला यहाँ पर मिलेगा। बस यहाँ पे एक चीज़ जो है महत्वपूर्ण, जो हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए कि यहाँ पर गुरु जो है संतान के नैसर्गिक कारक, वो अस्त अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर डिल्यूजन हो सकता है शुरुआती दिनों में, केवल शुरुआती दिनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। लेकिन 9 अगस्त के बाद जब जो गुरु है उदय हो जाएंगे, तब आपको जो क्लैरिटी मिल रही थी, जो सही दिशा मिल रही थी, वो और अच्छी हो जाएगी, वो और उत्तम हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, फैमिली एनवायरनमेंट जब बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है ना, तो यहाँ पर इमोशनल सिक्योरिटी, मेंटल कंफर्ट और घर का जो वातावरण है सीधे सीधे संतान प्राप्ति के योग को प्रभावित करता है। यहाँ पर अगर ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर स्त्री या जो वैवाहिक दंपति है लगातार स्ट्रेस में है, घरेलू टेंशन से प्रभावित है, रूटीन इम्बैलेंस है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉडी भी नेचुरली रेजिस्ट करती है। हालांकि आपके लिए स्थिति इतनी प्रभावित नहीं है क्योंकि यहाँ पर सूर्य और गुरु दोनों ही आपके लग्न में, आपके जो केंद्र भाव है उसके चतुर्थ भाव में आके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। दोनों देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को और आपके 12वें भाव को। तो यहाँ पर जो स्थिति है कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की अच्छी दिख रही है। अब दूसरे ग्रहों की स्थिति को भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पंचम भाव को हमने, पंचमेश को यानी पंचम भाव के स्वामी को जान लिया। अब पंचम भाव की स्थिति को जाने तो देखिए, केतु अभी काफी समय से पंचम भाव में है आपके, जो सर्प योग या छेदन योग जैसी स्थिति आपके लिए बना रहा है। यह स्थिति दिखाती है कि जो संतान का विषय होता है, संतान योग प्राप्ति की स्थिति होती है, वो नेचुरली स्मूथ नहीं हो पाती है इस दोष की वजह से।
देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि संतान प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि कंसेप्शन से पहले या कंसेप्शन के बाद भी कुछ अनएक्सप्लेन्ड इश्यूज आ सकते हैं, कुछ डर हो सकते हैं, कुछ डाउट हो सकते हैं, या अचानक मेडिकल एडवाइस सामने भी आ सकती है, या अचानक परिवर्तन आ सकता है चीज़ों में। कई केसेस में हो सकता है रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, सारी चीज़ें नॉर्मल हो, फिर भी चीज़ें यानी फिर भी स्थिति आगे नहीं बढ़ रही है। यही केतु का क्लासिक इफेक्ट होता है पंचम भाव में संतान प्राप्ति के संदर्भ में। अब समझते हैं मंगल की स्थिति। देखिए, मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश भी हैं। वो तीसरे भाव में बुध के साथ युति कर रहे हैं मिथुन राशि में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो चौथी दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, जो कन्या राशि में बैठे हैं और नीच के होके बैठे हैं। देखिए, छठा भाव वैसे ही रोगों का होता है, और शुक्र जब नीच के इस भाव में आ जाते हैं तो यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स जो होते हैं या जो गैस्ट्रेशनल कंफर्ट होता है, यहाँ पर उन पे भी प्रभाव आ जाता है। इसकी वजह से अब मंगल की जो ये दृष्टि भी है ना, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती है, हीट को बढ़ा सकती है, यहाँ पर डाइजेशन भी प्रभावित होगा। तो यहाँ पर ये ओवरऑल इम्पैक्ट जो है लग्नेश की चतुर्दृष्टि का, वो इस समय फेवरेबल आपके लिए नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, आपकी एसिडिटी, डाइजेस्टिव इश्यूज, शुगर फ्लक्चुएशन, और यहाँ पर जो अभी प्रेगनेंसी के दौरान है उनको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होने की समस्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर डरना नहीं है, ध्यान ज़रूर रखना है, किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं बरतनी है। यहाँ पर सीवियर कॉम्प्लिकेशन की स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ये संकेत ज़रूर है कि अगर डिसिप्लिन नहीं रखा तो बॉडी उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी जो कर रही है, यानी लेट नाइट जागना, या फिर इरेगुलर मील्स, या डिहाइड्रेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस इस फेज़ में सीधे तौर पे आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर बुध की स्थिति को भी जानना है, क्योंकि बुध लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं। देखिए, इस महीने के शुरुआती 5 से 6 दिनों में ना बुध मंगल की युति होगी आपके तीसरे भाव में। ये कहीं ना कहीं मेंटल ओवर एक्टिविटी को बढ़ा देगी, इम्पेशंस बढ़ा देगी। यहाँ पर आप ना प्लानिंग 10 तरीके की करेंगे कि इस डॉक्टर से इससे मिलना है, इसका अपॉइंटमेंट ले लिया है, उससे ये बात कर ली है, आयुर्वेद भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं माइंड की एक्टिविटी और बॉडी का पेस मैच नहीं करेगा। यहाँ पर 5 अगस्त के बाद जब बुध ना कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु के साथ युति बनाएंगे, तो यहाँ पर ये योग आपके लिए थोड़ा सा श्रेयस्कर हो सकता है, लेकिन ये थ्योरेटिकल अच्छा योग है, क्योंकि देखिए यहाँ पर थ्योरी में और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है। 14 अगस्त के आसपास यहाँ पर क्या हो रहा है, बुध भी अस्त हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एडवाइस है मेडिकल या जो रिपोर्ट्स है या डॉक्टर ने जो आपको कम्युनिकेट किया है ना, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। मतलब उन्होंने किस इंटेंशन से आपको कोई चीज़ करने को बताई थी और आपने किस तरीके से उसको समझा और किस तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है। 15 अगस्त के आसपास क्या होगा, बुध गुरु का डिग्री कंजंक्शन होगा, यानी एक ही डिग्री पे ये दोनों आ जाएंगे। ये टाइम विंडो बताता है, क्योंकि गुरु अस्त अवस्था से भी निकल जाएंगे, कि आपको राइट डायग्नोसिस या राइट गाइडेंस मिलने की संभावना जो है प्रबल हो जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखें, क्योंकि मंगल बुध की युति थी पहले और उसके बाद यहाँ पर अस्त अवस्था में से अभी निकले हैं गुरु, तो ओवर थिंकिंग भी कहीं ना कहीं पीक पर हो सकती है। इस फेज में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, मल्टीपल ओपिनियन लेने से बचना है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको बताएं कि आप इससे मिल लीजिए, उससे मिल लीजिए, इससे प्रभाव आ जाएगा, इससे ठीक हो जाएगी, इससे स्थिति इंप्रूव होगी। नहीं, बहुत ज़्यादा भागेंगे, बहुत मल्टीपल ओपिनियन लेंगे तो परेशान होंगे, और जो रिजल्ट चाहते हैं वो स्थिति भी नहीं आ पाएगी। इस महीने 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है जो हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए। हमारे अगस्त के महीने में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण होगा 28 अगस्त के दिन। देखिए, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, तो सूतक काल नहीं माना जाएगा, लेकिन क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से कोई भी ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण जो कर्क राशि में होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों को सेंसिटिव कर देगा। ये जो टाइम है कंसेप्शन अटेम्प्ट के लिए नहीं, बल्कि बॉडी को ना स्टेबलाइज करने के लिए है, रेस्ट देने
के लिए है। साथ ही 28 अगस्त का जो चंद्र ग्रहण होगा वो आपके 11वें भाव में होगा, राहु के साथ होगा। यहाँ पर मेंटल एंजाइटी और फ्यूचर का फियर ना ट्रिगर हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को ही संभालना इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही यहाँ पर शनि और शुक्र की समसप्तक दृष्टि भी बन रही है, यानी शनि सप्तम भाव से नीच के शुक्र को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी पॉसिबिलिटी हमारे कुछ जातकों के लिए बन रही है, स्पेशली जिनकी शनि की दशा चल रही है या शुभ दशा नहीं चल रही है, उनका ये जो संतान प्राप्ति का प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है, या फिर वहाँ पर कोई करेक्टिव जो है प्रोसीजर हो सकता है। यहाँ पर मेडिकल असिस्टेड ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, या प्रोटोकॉल हो सकता है डॉक्टर चेंज कर दे, या एक्स्ट्रा टेस्ट के संकेत भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये समय इमोशनल पेशेंस का एग्जाम भी ले सकता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को, स्पेशली जो हमारे मेष राशि के दर्शक हैं, चाहे आपका लग्न है या राशि है, उनको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। देखिए योग बहुत शुभ है, क्योंकि संतान का कारक जो है गुरु वो आपके केंद्र में होके उच्च होके बैठा है, और उसके साथ महीने के शुरुआती दिनों में संतान भाव के स्वामी सूर्य युति कर रहे हैं। ये बहुत शुभ संयोग होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी जान ले दर्शकों कि जो अंदर की स्थिति है, लग्नेश की मजबूती है, पंचम भाव की मजबूती है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। तो हमारे जिन दर्शकों की सूर्य की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, उनके लिए समय तो बहुत ही शुभ है। यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बहुत मजबूत बन रहे हैं। हालांकि जिनकी केतु शनि या शुक्र की दशा चल रही है, उनको यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर अपनी कुंडली को भी समझने का प्रयास करें और उसके अनुसार उपाय करेंगे तो गुरु उच्च के हैं। देखिए 12 साल में एक बार आती है ये स्थिति, तो 12 साल में आए हुए इस स्थिति को अच्छे से यूटिलाइज करें। यूटिलाइज करने से हमारा मतलब है कि यहाँ पर उपाय, चाहे डॉक्टरी उपचार की बात करें, चाहे ज्योतिषीय उपायों की, दोनों को ही साथ लेके चलना है, छोड़ना नहीं है। डॉक्टर की गाइडेंस को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और ज्योतिषीय उपायों में जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार, श्रद्धा अनुसार, यथाशक्ति और नियमितता के साथ करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर हम अगर आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट्स की भी बात करें, तो देखिए ये जो महीना है मिक्स रिजल्ट्स की तरफ इशारा कर रहा है। अटेम्प्ट हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ इमोशनल और हार्मोनल स्टेबिलिटी वाला है। तो यहाँ पर शुरुआती जो अटेम्प्ट है हो सकता है उतने सक्सेसफुल ना हो। यहाँ पर 14 से 17 अगस्त के बीच का जो समय है, डिसीजन वहाँ पर थोड़ा ध्यान से लेना है। यहाँ पर देखिए क्योंकि राहु की दृष्टि है आपके शुक्र पे, साथ ही यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है आपके छठे भाव पे, तो यहाँ पर ओवर एक्सर्शन और नेग्लिजेंस अवॉइड करनी होगी। नहीं तो यहाँ पर जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है मिसकैरेज की, उनको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर ओवर एक्सर्शन से बिल्कुल बचना है और नेग्लिजेंस भी अवॉइड करनी है। तो चाहे ये हम आईवीएफ के संदर्भ में कहें या फिर जो नॉर्मल सिचुएशन है उसके संदर्भ में कहें, यहाँ पर ध्यान बहुत रखना होगा। तो इन चीज़ों को समझ के चलेंगे अगर, तो यहाँ पर उच्च के गुरु ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ये दर्शकों हमारा है जो पूरा विश्लेषण है, इस चीज़ के लिए नहीं है। फिर से हम बोलेंगे कि यहाँ पर संतान प्राप्ति की स्थिति जो है किस तरीके की है, कितनी मजबूत है। यहाँ पर हमारा देखिए क्या होता है, संतान प्राप्ति के योग हर तरीके से हर कुंडली के लिए अलग अलग होते हैं। क्योंकि हम यहाँ गोचर का विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए हम उसके अनुसार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उच्च का गुरु संतानेश के साथ युति करके बहुत मजबूत और शुभ योग आपके लिए बना रहा है। लेकिन यहाँ पर दशा बहुत मैटर करती है। आपकी जन्म दशा, जन्म नक्षत्र और लग्न वो कैसा है और अभी क्या स्थिति चल रही है, दशा कौन से ग्रह की चल रही है। तो अपनी दशा को जान के उसके अनुसार अगर आप उपाय करेंगे ना, तो बहुत अच्छे परिणाम, यानी बहुत जल्दी आपकी गोद भर सकती है। तो समझें अपनी कुंडली को, और जो हम कुछ उपाय इस गोचर के अनुसार बता रहे हैं उन्हें भी करने का प्रयास करें। देखिए इस महीने हमारे मेष राशि के जातकों के लिए जो अगस्त में संतान प्राप्ति के योग की स्थिति में अगर हम बात करें उपायों की, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है संतानेश की स्थिति को और अच्छा करना। रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें। यहाँ पर संकल्प नहीं लेना है, श्रद्धा भाव लेके आना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। सूर्य वो ऊर्जा जो आपको रास्ता दिखा रही है। ग्रैटिट्यूड इसलिए क्योंकि सूर्य गुरु की युति है। जितना आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, जितना कृतज्ञ फील करेंगे, उतना ही सूर्य का आशीर्वाद आपके पास आएगा। साथ ही क्या करें, यहाँ पर संतान गोपाल मंत्र का, देखिए ये मंत्र बहुत प्रभावी होता है। पति पत्नी दोनों करें,
पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो ज़रूर संतान प्राप्ति का योग आपके लिए और मजबूत हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर एक चीज़ जो और महत्वपूर्ण है कि सत अनाज जो होता है वो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें, या तो चिड़ियों को खिलाएं या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। और मानसिक शांति अगर प्रभावित है, ओवर स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम या गायत्री जाप आप कर सकते हैं। ये आसान से उपाय अगर आप श्रद्धा भाव के साथ करेंगे तो हम कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति का जो योग है आपके लिए और मजबूत होगा और जल्द ही आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो ये था दर्शकों हमारा समग्र विश्लेषण संतान प्राप्ति के संदर्भ में मेष राशि के लिए। देखिए जो महीना है ना, डिसिप्लिन, पेशेंस और मेडिकल अवेयरनेस मांगता है आपसे, जैसा हमने शुरुआत में बताया था आपको। देखिए इस समय बॉडी को ना बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करने का नहीं है, सपोर्ट देने का है, मानसिक रूप से, शारीरिक तौर पे। सही समय पे सही राय यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगी और वो ही आने वाले जीवन का आधार बनेगी। तो दर्शकों अगर आप इस विश्लेषण से जुड़ पाए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी राशि कमेंट में बताएं, समस्या बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।